वहीं राजस्थान में दूसरे चरण में चुनाव में जिन कुछ सीटों पर लड़ाई दिलचस्प है उनमें से एक है बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट। यहां भाजपा ने कांग्रेस से आए महेंद्रजीत मालविया को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत को समर्थन दिया है। दूसरी बार के विधायक राजकुमार रोत पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वे भाजपा की हैट्रिक की राह में मजबूत दीवार बन खड़े हो रहे हैं। क्या है उनकी प्राथमिकताएं? कांग्रेस से गठबंधन पर हुई एक गलतफहमी पर क्या असर हुआ है? इन सभी मुद्दों पर हमने उनसे बात की। आइए आपको दिखाते हैं। एनडीटीवी की चुनाव यात्रा बांसवाड़ा पहुंच चुकी है। बांसवाड़ा की लड़ाई काफी दिलचस्प है और उसे दिलचस्प तो बनाने वाले एक किरदार राजकुमार रोत हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, कैसा चल रहा है आपका अभियान? आपके चैनल के माध्यम से चैनल से जुड़े सभी साथियों को धन्यवाद, आभार, जोहार। वो शानदार कैंपेनिंग चल रहा है, लोगों में उत्साह है, जुनून है। जिस तरह से मालवीय जी ने जो किया है और भाजपा जिस तरह से ईडी के दम से इधर इधर कर रही है और भाजपा के नेताओं के जिस तरह से कमेंट आए हैं और पिछले 10 सालों के अंदर भाजपा ने देश के अंदर जो जहर फैलाया है, धर्मों के नाम से जहर फैलाया है, इस तरह से जो गतिविधियां की लोग समझ चुके हैं और इस बार जनता अपने साथ है और शानदार परिणाम आएगा। 6 महीने भी नहीं बीते हैं, विधानसभा चुनाव हुए, आप विधायक बने। क्या नौबत आ गई कि अब आप सांसद बनना चाहते हैं, संसद पहुंचना चाहते हैं? मुझे कोई नौबत नहीं आई है। मैं तो 84 की जनता ने मुझे 70,000 की लीड दी है और राजस्थान में टॉप 2 में आया हूँ मैं लीड के मामले में। पूरे बांसवाड़ा डूंगरपुर की आम जनता ने चाहा कि हमारे यहाँ टिकट पार्टी नहीं देती है, जनता जो चाहती है, हमारा कार्यकर्ता वो तय करके हमारा जो प्रोसेस है उसके तहत मुझे टिकट दिया गया है और मैं आश्वस्त हूँ कि ये जिस जनता ने मुझे टिकट दिया है वो जनता हमें जिताएगी। आप आश्वस्त हैं? क्या प्राथमिकताएं होंगी बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए? आपका सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जनता को हकीकत बताना है कि आपको ठगा गया है। यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो स्पष्ट लागू नहीं कर रखी है। मालवीय जी को जिस तरह से पिछली सरकार में उनको मंत्री बना के उनको गहलोत जी ने बहुत पैसा दिया, बजट दिया, लेकिन वो धरातल पे नहीं आया, वो भ्रष्टाचार हुआ और इसी वजह से आज ईडी के डर से भाजपा में गए हैं। तो ये सच्चाई बता रहे हैं। सेकंड चीज है कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग इस क्षेत्र के अंदर आने वाले समय में एजुकेशन जो सबसे बेस्ट, किसी भी एरिया, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी व्यक्ति का डेवलप का पहला पहलू जो होता है एजुकेशन पे मैंने 84 में काम किया और आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में, जैसे कि मैडम साथ में है हमारे, उधर बामणी जी साथ में, सभी लीडर मिलकर एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। जिस तरह से हमारे यहाँ से पलायन होकर गुजरात जा रहे हैं लोग, पूरा परिवार जा रहा है, इस चीज को रोकने के लिए हम अच्छा प्रोजेक्ट लाएंगे, एग्रीकल्चर में डेवलप कराएंगे। इन सारी चीजों को लेकर हम काम करेंगे। आप कह रहे हैं काम करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि वागड़ का कोई भी आदिवासी पार्टी का विधायक जो है वो वागड़ के विकास के लिए मुझसे नहीं मिला। तो आप विकास के लिए मिले नहीं, फिर विकास कैसे करेंगे? मैं एज ए भजनलाल जी का स्टेटमेंट समझू या मुख्यमंत्री का, अगर मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट समझू तो इस एक संवैधानिक पद पे इस तरह से बोलना, इतना झूठ बोलना। हम 3 बार मिले हैं, पर्टिकुलर सीएमओ जाके उनसे मिले, सार्वजनिक मिले, विधानसभा मिले, अलग बात है। पर्टिकुलर सीएमओ में जाके मिले हैं और सीएमओ में एक चीज का रिकॉर्ड होता है कि कौन सा आदमी कितनी बार गया। सीएमओ में रिकॉर्ड मिल जाएगा कि राजकुमार रोत भजनलाल जी से कितनी बार मिला। मुझे शर्म आती है कि हमारा मुख्यमंत्री इतना झूठ बोलता है। उनको नहीं आती है शर्म, लेकिन मुझे शर्म आती है कि इस तरह के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। ये मेरे लिए घातक नहीं है, ये देश के लिए घातक है। ऐसे लोग अगर सत्ता में आएंगे तो ये देश खत्म हो जाएगा। राजकुमार जी, आप अपने सभा में भी जिक्र कर रहे थे और आपके सभा में जितने लोगों ने भाषण दिया सबके केंद्र में महेंद्रजीत मालवीय थे। आपने भी कहा कि वो दिग्गज नेता हैं। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है अभी आपके लिए? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, जनता मेरे साथ है। मेरे से ज्यादा कार्यकर्ता जनता एनडीए के तहत जो जुड़े हुए हैं, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, बीएपी के पदाधिकारी है, यहाँ पर जो भी क्षेत्रीय छोटी पार्टियां थी वो सारे लोग दिल से लगे हुए और काम कर रहे हैं और शानदार परिणाम आएगा। आप कह रहे हैं कि आपके साथ कांग्रेस का पूरा कैडर है, कई तरह की खबरें आती हैं और उसके बाद अभी इस बीच में जब ये पूरी गफलत हुई, आपको लगता है कि आपको इसका नुकसान होगा? क्योंकि जो चुनाव निशान होगा वहाँ पे ईवीएम पे, वहाँ तो कांग्रेस का भी निशान, इससे नुकसान होगा आपको? ओरिजिनल कांग्रेसी लोग हमारे साथ आए, कुछ डुप्लीकेट थे, इक्का दुक्का ही रहे, जो दिन में कांग्रेस कहते हैं रात को बीजेपी करते हैं, ऐसे लोग उनके साथ हैं। उसका कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। जनता समझदार है, जनता चुन के देखेगी चिन्ह, चुन के घर पे बिठाएगी, उनको चुन के बिठाएगी आपको। एक और अहम सवाल है कि गठबंधन को लेकर के कांग्रेस से जब बात हो रही थी तो क्या पार्टी के स्तर पर भी बात हो रही थी या आप व्यक्तिगत स्तर पर भी बात कर रहे थे? ऐसी खबरें भी हमारी पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से बात हो रही थी और यहाँ पर ऐसी स्थिति इसलिए बनी कि मालवीय एक कांग्रेस के नेता थे और जिस तरह से कांग्रेस के लोगों के साथ, कांग्रेस के हाईकमान के साथ धोखा दे के भागे,
तो सभी में खुन्नस आया कि इस तरह का लीडर, तो सबने ठान लिया है कि हमें देश के हित के ध्यान में रखते हुए ऐसी हरकत करने वाले लीडर को घर पे बिठाए, ताकि दूसरी बार कोई दूसरा लीडर ऐसी हरकतें नहीं करे। ये एज ए मालवीय जी के लिए पर्टिकुलर नहीं है, एक ऐसा इतिहास बनाना चाह रहे हैं हम लोग कि ऐसे लीडर इस लेवल पे आने के बाद जिस तरह से उल्टे सीधे कमेंट करके भ्रष्टाचार करके पार्टी में इधर उधर हो जाते हैं, तो हम लोग ये है कि मालवीय जी को हराना, ये बात तो है, लेकिन इससे बड़ा उद्देश्य ये है कि ऐसी हार दिखानी है ताकि आने वाले समय में किसी भी पार्टी का इस तरह का लीडर इस तरह की हरकतें नहीं करे। कितनी उम्मीद है आपको, और बाकी सीटों पे जहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है उन सीटों को लेकर के क्या फीडबैक है? बहुत शानदार फीडबैक है, यहाँ पर 100% श्योर जीतेंगे आप सबकी मेहरबानी से। तो राजकुमार रोड काफी आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति, और उन्हें उम्मीद है कि यहाँ से महेंद्रजीत मालवीय को हराकर वो वागड़ की और आदिवासी अंचल की आवाज दिल्ली में बुलंद करेंगे। कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, NDTV।